तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। तो जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके रिजल्ट और आपके कट ऑफ मार्क्स को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राज जी, उन्होंने आज कुछ ट्वीट करके जानकारी दी है। राजस्थान कर्मचारी द्वारा जो आयोजित जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था 11 फेब को, उस एग्जाम के आंसर की के बाद रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे आलोक राज जी, उन्हें बार बार ट्वीट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है उसकी जानकारी बताइए। सर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, क्या कितने परसेंटेज वाले हम एक उम्मीद की किरण है वो अपने अंदर लगा सकते हैं। तो आप सभी के क्वेरी क्वेश्चन डाउट को देखते हुए हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने आज सुबह ही ट्वीट करके जानकारी दी। उस ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी ने किस बात पर जिक्र किया है, उस ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी ने क्या बात कहने का प्रयास किया है, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आलोक राज जी हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। वास्तव में बहुत ही बढ़िया काम है, आप सभी को ये पता होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं अपन, ओनली फॉर अपन जो राजस्थान आलोक राज जी का जो ट्वीट आया है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और आपके क्या कट ऑफ मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो बनना चाहिए ताकि एक चांस आपका भी बन जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो शॉर्ट करेंगे, लेकिन वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिना स्किप हुए देखना, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी जानकारी सारी अपडेट समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर अकाउंटेंट वाले जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं आप सभी को ट्वीट बता देता हूँ। हमारा आलोक राज जी का ट्वीट आया है आज सुबह ही का ही ट्वीट है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट में क्या लिखा है। कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा कि जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। बिल्कुल आलोक राज जी के पास स्टूडेंट के एक हर दिन ही मान लो आप, हर दिन एक ट्वीट क्वेरी चली जाती है। बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो आलोक राज जी टाइम टू टाइम हर बच्चे के कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, हर बच्चे हर स्टूडेंट के मैसेज का जवाब आलोक राज जी जरूर देते हैं। तो किसी बच्चे ने पूछा होगा या कुछ एक अभ्यर्थी ने पूछा होगा कि सर जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग मार्क क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो हमें थोड़े सा कुछ न एक उम्मीद की किरण हम लगा सकते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ने पूछा कि जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे। इसमें पेपर फर्स्ट, इसमें ये तो उनसे क्वेश्चंस पूछा गया। अब आलोक राज जी ने आंसर देते हुए क्या कहा है वो अपन बात करते हैं। तो आलोक राज जी ने आंसर देते हुए कहा है कि इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और एग्रीगेट के लिए क्रमशः 35-35% आने अनिवार्य है। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अलग अलग अपन बात करें तो 35-35% आपके आने चाहिए। यानी कि पेपर फर्स्ट जो आपके जीके का था, अगर उसमें आपके 35% आ रहे हैं, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, ओबीसी एसटी जनरल, ठीक है ना, एमबीसी ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, मेल या फीमेल हो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपके दोनों पेपर में अगर अलग अलग बात करूं मैं तो 35-35% अगर आपके बन रहे हैं, पेपर फर्स्ट में भी 35% और पेपर सेकंड में भी 35%, ठीक है, और दोनों पेपर को मिला के ओवरऑल बात करूं मैं तो 40%, सॉरी ना, 40% अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में मान सकते हो कि हाँ मेरा रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा जूनियर अकाउंटेंट की जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिस नोटिफिकेशन निकाला था, वैसे तो हर एक एग्जाम्स के लिए वह क्वालिफाइंग मार्क्स दे देते हैं, जूनियर अकाउंटेंट में भी दिया था वो क्वालिफाइंग मार्क्स। वो पेज भी मैंने आपको बताया था, एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने उस पेज पर भी डिस्कस और वार्तालाप किया था। तो उस पेज में साफ साफ लिखा था कि इन इस एग्जाम में दोनों पेपर को मिलाकर अगर आपके 40% बनते हैं तो ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे।
तो क्वालिफाइंग मार्क्स में आप सभी को बता देता हूँ, आप किसी भी कैटेगरी से हो वो कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपके 40% यानी कि 360 नंबर तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए। 900 में से 360 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो इसका मापदंड है, ये तो फाइनल रूल है। लेकिन लेकिन एससी और एसटी अभ्यर्थी को 5% का रिलैक्सेशन से ही से यही मापदंड 30% अलग अलग और 35% होंगे। यानी कि एस टी एस सी वालों को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है ना, तो एस टी एस सी वाले जितने भी मेरे भाई बहन है वो सुन लो। एस टी एस सी वाले जितने भी भाई बहन है वो सुन लो। अगर आप एस टी एस सी की बात करूं, मैं दोनों पेपर मिला के बात करूं, तो अगर आपके 35% बन रहे हैं एस टी एस सी वाले, भले आप एस टी एस सी वाले भले आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 35% बन रहे हैं दोनों पेपर को मिलाकर, ओवरऑल मैं बात करूं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक उम्मीद की किरण आप लगा सकते हो। और दोनों पेपर की अलग अलग मैं बात करूं एस टी एस सी को, ठीक है ना, वैसे ओवरऑल कैटेगरी के लिए तो 35% है, लेकिन एस टी एस सी की अगर मैं बात करूं तो 30%, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में 30% आपके बनने चाहिए और सेकेंड पेपर में 30% आपके बनने चाहिए एस टी एस सी वाले। और ओवरऑल में बात करूं तो 35% अगर आपके बनते हैं एस टी एस सी में, जो फीमेल हो या मेल हो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक क्वालिफाइंग मार्क्स समझ सकते हो कि हाँ, मेरे कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आ रहे हैं। और बाकी कैटेगरी के लिए मैंने 40% बता दिया। ठीक है, अब ईएसएम कैटेगरी 10% रिलैक्सेशन से ये 25-25% और 30% होगा। सबके लिए मापदंड शुरू से ही लागू होंगे। जय हिंद। तो आलोक राज जी ने इस ट्वीट के माध्यम से आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूज चल रहे थे कि सर क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकता है, फीमेल का क्या रहेगा, मेल का क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज क्या क्या रह सकता है, तो इस ट्वीट के माध्यम से मैं कुछ बातें आप सभी को बता देता हूँ। महत्वपूर्ण बातें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली और इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके दोनों पेपर में मिला के 40% बन रहे हैं, एस टी एस सी को छोड़ के, है ना, एस टी एस सी को छोड़ के मैं बात करूं, अगर ओबीसी की, मैं बात करूं ओबीसी की, मैं बात करूं जनरल की, मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, इन कैटेगरी की, इन कैटेगरी में अगर आपके मेल फीमेल दोनों की बात करूं, ठीक है ना, इस कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, अगर आपके दोनों पेपर को मिला के, ठीक है ना, दोनों पेपर को मिला के 40% बन रहे हैं, यानी कि 900 का पेपर था पूरा, 900 में से अगर आपके 360 नंबर बन रहे हैं, 360 नंबर बन रहे हैं, इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, एक आशा लगाकर बैठ सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं कट ऑफ में मेरा नंबर आ सकता है। ठीक है, ये तो हुई ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल दोनों की बात की मैंने ना, मेल फीमेल दोनों की बात की। अब मैं बात करूं एस टी एस सी की, अब मैं बात करूं एस टी एस सी की, तो यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज जी, उन्होंने भी कहा है एस टी एस सी वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि छूट मिलती है। तो ये जो यहाँ 40% का स्कोर है ना, ये जो यहाँ 40% का स्कोर है वो एस टी एस सी में 35% हो जाता है। यानी कि अगर आप एस टी एस सी से हो, मेल फीमेल कोई भी कैटेगरी से, है ना, वो कोई इतना मतलब प्रभाव नहीं करता। अगर आप एस टी एस सी में मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके दोनों पेपर को मिला के 35% बन रहे हैं, 35% बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ठीक है, तो अब आप खुद ही अपने स्तर पे ये कट ऑफ निकाल सकते हो, अपना अनुमानित स्कोर पता कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है, और आंसर की जारी करने के बाद आपको कहीं ना कहीं संभावित आंकड़ा, मिलता जुलता आंकड़ा आपको पता लग जाता है। फाइनल आंसर की जब आती है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड नहीं पड़ता है, हाँ, दो चार नंबर ऊपर नीचे आपके हो जाते हैं, कोई प्रश्न डिलीट होता है या बोनस मिलता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है, ज्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल जाता है। तो अब आप अपने स्तर पे आंसर की जो आई है उससे आपके आंसर मिला के आप अपने आप का स्कोर है वो जान सकते हो कि हाँ, मेरे 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं,
या मैं ST SC कैटेगरी से हूं तो मेरे 35% है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नियम है, ये जो रूल है वो आपका लागू होगा जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको एक अच्छे तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है, वहां से आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब कर देना और यूट्यूब चैनल को जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले ऐसे ही मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने कीमती समय में से 2 मिनट का समय निकाल कर मेरे इस वीडियो में बने रहे। मेरे इस वीडियो में एंड तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।